जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और सेकंड पॉइंट हमें कवर करना है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो स्टार्ट करेंगे हम सोल्युबिलिटी। देखो सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड है? सोल्युबिलिटी depend on nature of solute and solvent, as well as temperature and pressure। देखो बेटा इसे एक एग्जांपल से समझेंगे हम। देखो सोल्यूट कंबाइंड विथ सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट किसे कहा? जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे हमने सोल्यूट कहा, और जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसे सॉल्वेंट का। तो सोल्यूट लेंगे बेटा हम यहां पे शुगर, और सॉल्वेंट लेंगे हम वाटर, और इन दोनों को कंबाइन करके हम फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन। तो देखो शुगर वाटर के अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। अभी देखो यहां पे सोल्यूट लिया हमने ऑयल प्लस वाटर, सॉल्वेंट लिया बेटा हमने वाटर। तो ऑयल वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है, तो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होगा। देखो शुगर और वाटर का नेचर सेम है बेटा, शुगर और वाटर का नेचर सेम है, इसलिए शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व है। शुगर भी पोलर है और वाटर भी क्या है बेटा? पोलर है। तो पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। बट देखो ऑयल और वाटर का नेचर सेम नहीं है। ऑयल बेटा नॉन पोलर है, ऑयल क्या है? नॉन पोलर, और वाटर क्या है? पोलर। तो नेचर सेम नहीं होगा तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्या लिखा देखो हमने solubility depend on nature of solute and nature of solvent। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होगा तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, जब नेचर सेम नहीं होगा तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। और किसके ऊपर डिपेंड है? देखो सोल्युबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। देखो यहां पे लिया हमने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जब बेटा रिएक्शन की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, जब रिएक्शन की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, डेल्टा एच को बोलेंगे बेटा हम एंथैल्पी। जब एंथैल्पी पॉजिटिव है तब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। देखो जब एंथैल्पी पॉजिटिव होगी तब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? एंथैल्पी पॉजिटिव होगी तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ये सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। इसी को बोलेंगे बेटा हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। और क्या हो सकता है देखो इसमें? जब डेल्टा एच बेटा रिएक्शन का डेल्टा एच एंथैल्पी निगेटिव होगी तब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कम डिसॉल्व होगा,
जब एंथैल्पी नेगेटिव होगी तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी घट जाएगी, सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसे बोलेंगे बेटा हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सोलबिलिटी के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है? देखो गैस के केस में बेटा जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और लिक्विड और सॉलिड के केस में लिक्विड और सॉलिड के केस में प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड ऑलरेडी क्या है बेटा? कॉम्प्रेस है, ऑलरेडी क्या है? कॉम्प्रेस है। प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ किस पर होगा? गैस पे होगा। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सोलबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे लिया हमने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे बेटा O2 और यहां पे लिया हमने वाटर। तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसेस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, इन लिक्विड। तो देखो हमें सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है, तो यहां पे लेंगे हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट लेंगे बेटा हम सॉलिड को और सॉल्वेंट लेंगे हम लिक्विड को। जब सॉलिड कंबाइन विद लिक्विड तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, एवरी सॉलिड डज नॉट dissolve in liquid। तो देखो बेटा कुछ सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहेंगे और कुछ सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व है, बट हमने प्लास्टिक को वाटर के अंदर डाला तो प्लास्टिक डिसॉल्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या था? एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड। देखो सेकंड पॉइंट, पर्टिकुलर सोल्यूट dissolve in particular solvent। देखो एग्जांपल से समझेंगे हम, जैसे कि यहां पे लिया हमने NaCl एंड शुगर। देखो बेटा ये सॉलिड स्टेट में NaCl एंड शुगर dissolve in water, but बेटा NaCl and sugar does not dissolve in बेंजीन के अंदर बेटा NaCl एंड शुगर डिसॉल्व नहीं है। क्यों डिसॉल्व नहीं? देखो NaCl एंड शुगर बेटा पोलर नेचर शो करते, ठीक है, और वाटर भी क्या है बेटा? पोलर। तो पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व रहेगा, पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व रहेगा। अभी बेंजीन देखो क्या है बेटा? नॉन पोलर। तो पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं रहेगा, पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा? पर्टिकुलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अभी देखो हमने यहां पे लिया नैप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन।
नैप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन, ये बेटा सॉलिड स्टेट में। अब ये डिजोल्व है, डिजोल्व इन बेंजीन, dissolve in benzene, but does not dissolve in water. देखो नैप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन बेटा नॉन पोलर है, क्या है? नॉन पोलर। और ये जो बेंजीन है बेटा, ये बेंजीन क्या है? नॉन पोलर। बेंजीन है नॉन पोलर। और वाटर क्या है बेटा? वाटर है पोलर। तो देखो नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, बट नॉन पोलर सोल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो नैप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन बेटा बेंजीन के अंदर डिसॉल्व है, क्योंकि नैप्थेलिन भी क्या है? नॉन पोलर। बेंजीन भी क्या है बेटा? नॉन पोलर। बट नैप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं है, क्योंकि नैप्थेलिन है बेटा नॉन पोलर और वाटर है पोलर। तो देखो पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक। थर्ड पॉइंट देखना है हमें, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन किसे कहेंगे हम? देखो सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। Solid solute dissolve in liquid solvent. Some solute dissolve and concentration is increases, इसे कहेंगे बेटा it is also known as डिसोल्यूशन। देखो एग्जांपल से समझेंगे हम, जैसे कि हमने बीकर में लिया बेटा वाटर को, यहां पे लिया हमने वाटर, ठीक है। और इस वाटर के अंदर हमने क्या किया? एक क्यूब लिया, शुगर क्यूब, सॉलिड शुगर क्यूब, ठीक है। अब हमने इस क्यूब को बेटा इसमें डिसॉल्व किया, क्यूब को वाटर के अंदर हमने ऐड किया, ठीक है, शुगर क्यूब। तो शुगर क्यूब बेटा इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, शुगर क्यूब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे डिसॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे बेटा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? डिसोल्यूशन। देखो क्या लिखा? solid solute dissolve in liquid solvent, some solute dissolve and concentration is increases। हमने क्या किया? एक सॉलिड शुगर इसके अंदर डाला, ये शुगर सॉलिड शुगर क्या हो जाएगा? वाटर के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा। जैसे जैसे डिसॉल्व हो जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, और इसी को बोलेंगे हम डिसोल्यूशन। इसके बाद देखेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन। देखो बेटा इसके बाद देखेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किसे कहेंगे हम? देखो क्रिस्टलाइजेशन, सम सोल्यूट इन सोल्यूशन collide with solid solute and separated out from solution, it is also known as crystallization,
देखो इसे हम डायग्राम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे लिया सोल्यूट, ये रहेगा सॉलिड में, और सॉल्वेंट लिया बेटा हमने, ये है लिक्विड में, और इन दोनों को मिला के हम फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अभी इसमें ये जो सोल्यूट के जो पार्टिकल है, ये सोल्यूट के जो पार्टिकल है बेटा, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे इससे। ये जो सोल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, टकराएंगे। तो फिर से क्या हो जाएगा, देखो ये रिएक्शन रिटर्न बैक आ जाएगी, और ये सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहा हमने, क्रिस्टलाइजेशन। देखो फिर से बताता हूं क्या हुआ। तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कंबाइन हुआ, ठीक है, इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल है एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे, तो फिर से सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगी, रिएक्शन रिटर्न बैक आ जाएगी। इसको हमने क्या कहा, क्रिस्टलाइजेशन। देखो हमने क्या लिखा है, सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद solid solute, collide with solid solute and separated from solution, it is also known as crystallization। सोल्यूट सॉल्वेंट पहले कंबाइन होके सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, और जो सोल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे और फिर से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से सेपरेट हो जाएंगे, तो इसे बोलेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन। देखो इसके बाद देखना है हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो बेटा देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉलो ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल। यहां पे देखो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे हम, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन भी जा रही है बेटा, और बैकवर्ड डायरेक्शन भी जा रही है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, सेम है, इसे हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन पे भी जा रही है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं बेटा, कैसे देखो, जैसे कि डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव, डेल्टा एच क्या है बेटा, रिएक्शन का नेगेटिव। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी, सोल्युबिलिटी घट जाएगी, मतलब ये सोल्यूट बेटा सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं रहेगा। इसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्या है देखो, ये हो गया जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं रहेगा टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। अभी बेटा देखो जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो डेल्टा एच का है पॉजिटिव रिएक्शन का, तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये सोल्यूट बेटा सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इसे बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो हमें सेकंड पॉइंट कवर करना है बेटा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड के अंदर, तो यहां पे लेंगे हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन।
तो सोल्यूट होगा बेटा गैस और सॉल्वेंट होगा लिक्विड और फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके फॉर्म करेंगे सॉल्यूशन। देखो जैसे कि एग्जांपल लेंगे हम, मेनी गैसेस dissolve in water, many gases dissolve in water। जैसे कि ऑक्सीजन इज लेस dissolve in water और HCl गैस इज more dissolve in वाटर। तो देखो O2 हो गया बेटा सोल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट और इनको मिला के फॉर्म करेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, solubility of gas increases, solubility of gas increases with increasing pressure, with increasing pressure of gas above the liquid solution, देखो बेटा क्या लिखा है हमने, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, गैस की सोलुबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सॉल्यूशन। देखो इसे समझेंगे हम, जैसे कि हमने एक पिस्टन लिया, मूवेबल पिस्टन, ठीक है, और इसके अंदर लिया बेटा हमने वाटर और इसमें है O2 गैस। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो ये O2 गैस बेटा इसके अंदर डिसॉल्व होता जाएगा, O2 गैस डिसॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हमने, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, O2 इसके अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा कब, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो O2 गैस इसके अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। देखो सेकंड पॉइंट, क्वांटिटेटिव रिलेशन between pressure and solubility of gas in liquid solution, in liquid solvent बोल सकते हैं हम, liquid solvent। it is also known as हेनरी लॉ। क्या बोलेंगे इसको हम, हेनरी लॉ। देखो किसका रिलेशन है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोलुबिलिटी ऑफ गैस। जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे बेटा तो सोलुबिलिटी ऑफ गैस ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो यहां पे हमने क्या किया, लिक्विड लिया, वाटर लिया हमने, जब हम O2 का प्रेशर बढ़ा देंगे तो O2 इसके अंदर ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा वाटर के अंदर। तो वही लिखा, जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम, हेनरीज लॉ। क्या बोलेंगे, हेनरीज लॉ।
देखो पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in liquid solution, in liquid solution directly proportional to mole fraction of gas in liquid solution proportional to partial pressure of gas, partial pressure of gas above the liquid solution। देखो बेटा क्या लिखा हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन जीटा, ये बेटा मोल फ्रैक्शन का सिंबल, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो देखो इसे समझेंगे हम, जैसे कि यहां पे लिया हमने वाटर और यहां पे बेटा N2 गैस, H2 गैस और O2 गैस। तो देखो N2 गैस का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर 7 atm। पार्शियल प्रेशर मतलब बेटा खुद का प्रेशर, गैस का खुद का प्रेशर। और H2 गैस का प्रेशर है 5 atm और O2 गैस का प्रेशर है 2 atm। अभी जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो बेटा वो गैस लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, वो गैस लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका है, N2 का। तो N2 सबसे ज्यादा इस वाटर के अंदर डिसॉल्व है बेटा, इस वाटर के अंदर डिसॉल्व है। अब ज्यादा डिसॉल्व रहेगा N2 तो इसका फ्रैक्शन भी इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगा, फ्रैक्शन भी इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगा। तो वही लिखा, देखो जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन गैस के अंदर ज्यादा। अभी इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसका फॉर्मूला बेटा हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक है झीटा, झीटा को बोलेंगे बेटा हम मोल फ्रैक्शन। P क्या है, देखो P है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। KH है बेटा हेनरी कांस्टेंट, इसे क्या बोलेंगे हम, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। और ये बेटा झीटा को हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन, क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसका रहेगा, देखो पार्शियल प्रेशर किसका है, नाइट्रोजन का, तो मोल फ्रैक्शन भी नाइट्रोजन का ज्यादा रहेगा। सबसे कम मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर किसका रहेगा, O2 का रहेगा, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर कम है। अभी देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर लिया बेटा हमने N2 का, तो मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे लिखेंगे, ऊपर रखने हमें N2 के मोल, ऊपर रखने हमें N2 के मोल, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ N2। और सॉल्यूशन के अंदर जितने भी बेटा गैस होगा या कंपाउंड होगा उसका हमें नीचे मोल रखने। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है, देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। तो नीचे रखने हमें नंबर्स ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, टोटल मोल रखने, प्लस H2 प्लस O2 प्लस और क्या है सॉल्यूशन में, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ O2 प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ H2, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर जिसका ज्यादा रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका है, देखो अभी पार्शियल प्रेशर हम लेंगे O2 के लिए, तो कैसा लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, ऊपर रखना है जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल रखने बेटा। तो इस बार निकालने हमें O2 के लिए, तो नंबर और नीचे रखने टोटल मोल, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ O2, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ
H2 प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ, और कौन बाकी देखो, H2O2 N2 प्लस H2, तो पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रैक्शन किस गैस का रहेगा, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। किसका है देखो, N2 का। तो N2 का इसके अंदर मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है। देखो हेनरी लॉ ने कौन सा फॉर्मूला दिया है, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। KH क्या है बेटा, हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, हेनरी कांस्टेंट। और ये डिपेंड रहेगा नेचर ऑफ गैस के ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बेटा बढ़ जाएगी। और जब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो सोलुबिलिटी, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोलुबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा बेटा। सोलुबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो KH वैल्यू बढ़ जाएगी, और KH वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये जो N2 H2O2 गैस इस वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होगी। तो ध्यान में क्या रखना है, देखो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब KH बढ़ जाएगा, KH बढ़ जाएगा तो सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट कम हो जाएगा। और इसके ऊपर बेटा हम क्वेश्चन हम बाद के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। देखो बेटा हमें कुछ एग्जांपल लेने हैं सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर। सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, देखो इसके कुछ एग्जांपल लेंगे हम। जैसे कि देखो सोडा बॉटल एंड सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल को जब सील किया जाता है बेटा, जब इसको सील किया जाता है तो इसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है CO2 गैस को, डिसॉल्व किया जाता है CO2 गैस को अंडर हाई प्रेशर। देखो क्या बोला मैंने, जब हम सोडा बॉटल के अंदर CO2 को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, और उसके ऊपर प्रेशर कैसा दिया जाता है बेटा, हाई प्रेशर दिया जाता है। तो सोडा बॉटल के अंदर और सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जब उसको सील करते वक्त उसके अंदर CO2 को डिसॉल्व किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। तो ये भी एक क्या एग्जांपल हो गया बेटा, सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखो इसका सेकंड एग्जांपल, ए बेटा सी वाटर, ठीक है। अभी स्कूबा डाइवर्स जब सी वाटर के अंदर जाएंगे तो ब्रीदिंग के लिए बेटा, अपने साथ लेके जाएंगे गैस टैंक को लेके जाएंगे, ब्रीदिंग के लिए अपने साथ लेके जाएंगे गैस टैंक को। तो जैसे जैसे बेटा वो डीप में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो गैस है बेटा टैंक के अंदर वो ब्लड के अंदर मोर डिसॉल्व होते जाएंगे, ज्यादा डिसॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, अभी फिर से वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी जो गैस ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं, जो गैस ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं वो गैस क्या हो जाएंगे बेटा, रिलीज हो जाएंगे, वो गैस क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और उस टाइम क्या हो जाएगा, N2 ब्लड के अंदर बबल्स फॉर्म करेगा, N2 ब्लड के अंदर
बबल्स फॉर्म करेगा और ब्लड कैपिलरी को डैमेज करेगा, ब्लड कैपिलरीज को डैमेज करेगा। और इस मेडिकल कंडीशन को बोलेंगे बेटा हम बेड्स। क्या बोलेंगे? बेड्स। देखो क्या हुआ, स्कूबा डाइवर्स ब्रीदिंग के लिए गैस टैंक अपने साथ लेके गए और जैसे जैसे सी वाटर में डीप में चले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड के अंदर गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, ब्लड के अंदर गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। अभी वो फिर से ऊपर आएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड में जो गैस डिसॉल्व हो चुके हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। उस टाइम N2 ब्लड के अंदर बबल्स फॉर्म करेगा, N2 ब्लड के अंदर बबल्स फॉर्म करेगा और ब्लड कैपिलरी को डैमेज करेगा। उस मेडिकल कंडीशन को हम बोलेंगे बेड्स। ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अभी एक थर्ड एग्जांपल लेना है हमें। देखो जैसे कि हम हाई अल्टीट्यूड पे गए, माउंट एवरेस्ट पे गए बेटा, हाई ऊंचाई पे गए, ठीक है। जैसे कि हम हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, ठीक है, ऊंचाई पे जाएंगे तो ग्राउंड लेवल से बेटा एज कंपेयर टू ग्राउंड लेवल, हाई अल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर बेटा कम रहेगा। और हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहेगा तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम रहेगा, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी बेटा कम रहेगा। और जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो ऑक्सीजन ब्लड में कम डिसॉल्व रहेगा, कम डिसॉल्व रहेगा। और जब ब्लड ऑक्सीजन में कम डिसॉल्व रह जाएगा तो वीकनेस आ जाएगी बेटा। क्या आ जाएगा? वीकनेस आ जाएगा। और क्या सिम्टम्स है देखो, अनेबल टू थिंक, अनेबल टू थिंक, तो थिंकिंग पावर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस मेडिकल कंडीशन को बोलेंगे हम एनॉक्सिया। क्या बोलेंगे? एनॉक्सिया। ये भी क्या होगा बेटा? सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो क्या हुआ, एग्जांपल होगा ये सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो हम हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? ग्राउंड लेवल से हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम रहेगा। ऑक्सीजन का प्रेशर क्या रहेगा बेटा? कम रहेगा। तो वहां पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम रहेगा। जब ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम डिसॉल्व रहेगा, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम डिसॉल्व रहेगा। तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? देखो वीकनेस आ जाएगी और अनेबल टू थिंक, थिंकिंग पावर चली जाएगी। उस मेडिकल कंडीशन को बोलेंगे बेटा हम एनॉक्सिया। क्या बोलेंगे? एनॉक्सिया। तो ये एग्जांपल हो गया बेटा सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसके जो न्यूमेरिकल है हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक यू बेटा।